ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे numpy एरे किस तरीके से बना सकते हैं। लास्ट क्लास में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअली हम प्रैक्टिकली करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले numpy, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूमेरिकल डेटा पे काम करने के लिए ये लाइब्रेरी को बनाया गया है। सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है जो पहले से बना हुआ है। तो जब भी आप इसका यूज करना चाहते हैं तो यूज करने से पहले आप उसको इंस्टॉल भी करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप एक कमांड पास करेंगे, pip इंस्टॉल और फिर numpy। ये कमांड आपको पास करना है, और जैसे ही कमांड पास करते हैं और आप शिफ्ट एंटर आप करते हैं, तो अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करके देगा। और फिर उसके बाद फिर इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू इंपोर्ट करेंगे, और फिर डायरेक्टली हम कोडिंग में इसका इंप्लीमेंटेशन हम कर पाएंगे। जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ऑलरेडी मैंने इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ था, बट आपके केस में अगर नहीं रहेगा तो ये पूरा इंस्टॉल करेगा और उसके बाद फिर आप इसका यूज आप कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कैसे यूज कैसे करना है। तो आपको एक कीवर्ड यूज करना है इंपोर्ट, और फिर क्या इंपोर्ट करना है, हमें numpy को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे एज, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है। यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम आप यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हर बार हर जगह पे जब भी हमें numpy का यूज करना होगा तो इतना बड़ा नहीं लिखते हुए शॉर्ट में हम np यूज हम करेंगे, बस इतना सा फिलहाल समझिए आप। तो इंपोर्ट numpy एज np इतना यूज करना है। इसके बाद नीचे आते हुए और अब आप डायरेक्टली आप मान लीजिए कि कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने, नंबर। नंबर इक्वल्स टू, अब जो numpy का जो हमारे पास में हमने np जो शॉर्टकट बनाया था वो यूज करेंगे, np डॉट, और यहाँ पे लिखते हैं एरे। एरे और ब्रैकेट साइन आपको देना है। तो एरे यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है जो कि numpy का है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। और जैसा कि हमने देखा कि न्यूमेरिकल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल डेटा को आप स्टोर करके आप रख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे रखना है। तो ये सभी डेटा जो है मैंने यहाँ पे नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहें, यहाँ पे नंबर को आप प्रिंट आप करके देखिए, और जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं शिफ्ट एंटर, आप यहाँ पे आउटपुट देख पाएंगे, ये सभी डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता है। तो यहाँ पे एरे का मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्टली हम सिमिलर टाइप के डेटा को ही हम स्टोर करेंगे, और मोस्टली numpy का मतलब ही है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पे हम काम करेंगे। बट हम आने वाले सेशन में हम डिस्कस भी ये भी करेंगे कि अगर मुझे अलग अलग टाइप का डेटा टाइप रखेंगे तो क्या अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप समझिए कि हम यहाँ पे अभी हम ये सीख रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे एरे हम क्रिएट हम कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया कि हमने एरे फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्या कुछ और भी यहाँ पे तरीका है बनाने के लिए? बिल्कुल है। तो अभी जो मैंने बनाया है ये जस्ट हमने एक सीक्वेंस में हमने बनाया है, इसको हम 1D एरे भी इसको हम कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि कुछ और हम बनाए, कि अगर हम 2D एरे की बात करें जहाँ पे हमारे पास रो होता है और कॉलम्स होता है, तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए फिर से आपको यूज करना है, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, num ले लिया खाली, और फिर हम लिखेंगे np डॉट एरे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखना है कि आप जैसे हमने ब्रैकेट लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने डायरेक्टली डेटा हमने लिखा था, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा। लेकिन क्या हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज है ताकि हमें अपने आप ऑटोमेटिक हमें क्रिएट करके दे दे? जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे 10 20 30 40 50 लिखा, काफी टाइम टेकिंग है, हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमने लिखा ए, एरे हमने जो लिखा है इसको हम ए को खाली रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में जब हम लोग लूप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ए फॉर एरे समझिए, और फिर रेंज। और रेंज के अंदर में जो है आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं कि रेंज आप किस तरीके से देते हैं, एग्जैक्टली वही रेंज वाला फंक्शन है, वही सब यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 11 लिखा है, और 11 लिखने के बाद अगर आप नीचे आते हुए और फिर अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं, क्या प्रिंट करते हैं num को, और फिर यहाँ पे रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रिंट करके हमें सभी नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। 0 से स्टार्ट किया है, और 11 हमने नंबर दिया हुआ था, तो उससे वो एक कम को ही प्रिंट करता है, इसके बारे में आप समझते हैं। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है और 1 का इंक्रीमेंट होता है। ये एक पार्ट हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मुझे स्टेप्स लेना हो, तो ये सब चीजें आप समझ चुके हैं। अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे 1 से स्टार्ट करके दो, 10 तक जाओ, और इंक्रीमेंट हमें 2 से करके दिखा दो। अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो एरे हमारे पास जो बनाया है वो किस तरीके से एरे यहाँ पे बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 3 यानी एक को गैप छोड़ते हुए, और इस तरीके से वो बना देता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से आप
ए रेंज फंक्शन के हेल्प से आप एरे को बना सकते हैं, और इसके बारे में आप ऑलरेडी जो रेंज फंक्शन आप समझते हैं, बस वही कंसेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे यूज किया गया है। तो हमारे पास एक फंक्शन हो गया क्या, एनपी डॉट एरे, और दूसरा हम यहाँ पे एनपी डॉट ए रेंज फंक्शन के थ्रू भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। आते हैं ये जब भी अभी जितना भी चीजें बनाया है ये सभी हमारे पास में वन डायमेंशनल इसको कहते हैं कि बस सिंगल डायमेंशन में है। लेकिन जहां पे हम रो और कॉलम की बात करें तो वहां पे हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है एरे अंडरस्कोर 2D नाम का एक वेरिएबल ले लिया, नाम कुछ भी आप दे दीजिए। अब यहाँ पे भी हम किस तरीके से लिखेंगे, एनपी डॉट एरे लिखना है, ब्रैकेट आपको यूज करना है, और फिर यहाँ पे आपको यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं हो, हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैंने कुछ डेटा लिख दिया 1,2, और फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,4 हमने दे दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में एक्चुअल में हमारे पास दो रो यहाँ पे बनेंगे 1,2,3,4, और अगर इसको हम प्रिंट करके पहले दिखाएं, फिर इसको हम इंटरनली हम समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। मैं प्रिंट कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है उसको हमने यहाँ पे रखा है, और फिर रन करके देखिए आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से 1, 2 और उसके नीचे वाले रो में 3 और 4 यहाँ पे बना के आपको दिखाता है। तो इंटरनली इसका जो वर्किंग है किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, इसमें कितना भी डेटा आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, कॉमा दे दिया, और फिर से हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, यहाँ 5,6 अगर मैं देता हूँ। अब इसको आप रन करके देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रो और हमारे पास बन गया। और ऐड करना चाहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए 7,8 और फिर आप रन कीजिए। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के डेटा पे काम करने के लिए हम यहाँ पे numpy एरे का यूज हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे हमें इस तरीके से हम बना तो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो इसको हम 2D डायमेंशन के अंदर में हम इसको रख सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने मैनुअली हमने लिख दिया है। क्या हम कुछ ऐसा हमारे पास शॉर्टकट तरीका है कि हम इस तरीके से एरे अगर बनाना चाहें तो, और हम क्या क्या तरीका है 2D एरे को बनाने के लिए? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनली जो इनबिल्ट फंक्शंस जो दिया गया है, एक आता है जीरोस फंक्शन यूज हम करते हैं, वंस फंक्शन यूज हम करते हैं, फुल फंक्शन यूज हम करते हैं। कैसे होगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। हम वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे ARR नाम दे दिया, इक्वल्स टू हम यहाँ पे यूज हम करेंगे, या जो उसका नाम है ना वही मैं यूज करता हूँ तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जीरोस लिख दिया है, ठीक है। जीरोस यहाँ पे जो मैं लिखा है जस्ट एक वेरिएबल का नाम हमने यूज किया है, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे np डॉट जीरोस, राइट। और अब यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि हमें जो लेना है, जो हमें 2D एरे जो बनाना है, उसमें कितना रो और कितना कॉलम्स का बनाना चाहते हो आप, ठीक है। जनरली इसको हम मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। तो जैसे अभी के केस में अगर आप देखेंगे, ये जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा इसमें कितना रो है, यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 हमारे पास में रो है, और हमारे पास में कॉलम सिर्फ हमारे पास 2 है, ठीक है। जिसमें आप मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा 1, 3, 5, 7, और दूसरा कॉलम है जिसमें हमारे पास है 2, 4, 6, 8, कुछ इस तरीके से है। तो आपको इसमें यह बताना होगा कि सबसे पहले आप जो आप अभी बनाना चाह रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे, उसमें नंबर ऑफ रोज कितना लेना है, कॉलम्स कितना लेना है। अब नंबर ऑफ रोज को हमेशा आपको इस बात पर ध्यान देना है कि एक ब्रैकेट आपने यूज किया, एक और ब्रैकेट आप यूज करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना है कि कितना रोज कितना कॉलम्स ले रहे हैं। मैंने लिखा कि 3,4। फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करेगा, और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर आप यहाँ पे जीरोस को प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया है जीरोस को प्रिंट किया है, और हम यहाँ पे रन करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसने क्या किया, यहाँ पे 3 रोज बनाया। देखिए मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, मैंने एक को सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट रो है, फिर ये सेकंड रो है, और फिर ये थर्ड रो है। तो 3 रो यहाँ पे बन गया, और 4 कॉलम है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम में सभी जगह पे उसने क्या किया, 0, 0, 0 को उसने प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से जीरोस फंक्शन के थ्रू भी आप 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट आप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और आप चाहें तो यहाँ पे एक आता है वंस, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे वंस के थ्रू भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं वंस को प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 3,4 है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 3,5 ले लेता हूँ, 3 रोज 5 कॉलम्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है
और 5 कॉलम्स हमारे पास में बन चुका है। अच्छा, ये डॉट को आप अभी इग्नोर कीजिए, फिलहाल वो फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए वो ले रहा है, पर फिलहाल इतना आप समझ सकते हैं कि 1 1 यानी हर एक पोजीशन पे 1 1 डेटा को वहां पे रखा है। और इस तरीके से होता है कि वंस फंक्शन के थ्रू भी आप 2 डायमेंशनल एरे को बना सकते हैं। एक और हमारे पास में आता है जिसको कहते हैं फुल। अब फुल हम किस तरीके से यूज करेंगे उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। अब मान लीजिए किसी का नाम ही करता हूँ, फुल यहाँ पे लिख दिया है, फुल नाम का फंक्शन है, और यहाँ पे हम लोग फुल को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। लेकिन इस केस में आपको ये बताना होगा कि आप 3 रोज एंड 4 कॉलम्स बना रहे हो, लेकिन उसके अंदर डेटा क्या होगा। यहाँ पे तो हमारे पास क्लियर था कि वंस था तो एक डेटा बना दिया, जीरोस था तो हर जगह पे 0 0 कर दिया था, वंस वाले में हर जगह पे 1 1 कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 3 4 यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स बनाओ, कॉमा देते हुए कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू में रख सकते हैं, जैसे मैंने 7 लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे तो हर पोजीशन पे वहां पे 7 7 7 करके दिखा दिया। अगर आप यहाँ पे चाहते हो, मैंने 8 लिख दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंटर कीजिए, आप देखेंगे हर पोजीशन पे उसने 8 8 कर दिया। तो यहाँ पे 3 रोज 4 कॉलम्स है और सभी पोजीशन पे जो वैल्यू है हमारे पास 8 ही यहाँ पे दिया गया है। सेम उसी तरीके से आप चाहते हैं कि रैंडमली हम कोई भी नंबर यहाँ पे लेना चाहेंगे, तो वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आता है रैंडम फंक्शन। तो बस बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम भी रखता हूँ, वही रैंडम रख देता हूँ, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं रैंडम। अब यहाँ पे रैंडम में आपको करना क्या होगा, किस तरीके से यूज करेंगे, np डॉट रैंडम हमने लिखा, डॉट रैंडम फिर से हमें लिखना है, और फिर इसके अंदर में कितना रोज कितना कॉलम्स आपको देना है वो आप बता देंगे, और इसी रैंडम को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि रैंडमली वो नंबर क्रिएट करेगा, तो np डॉट रैंडम से रैंडमली क्रिएट करेगा, रैंडम इनबिल्ट फंक्शन है np का, और यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स बनाएगा। लेकिन उसके अंदर जो डेटा होगा, जितनी बार उसको रन करेंगे हर एक पोजीशन पे जो डेटा होगा अलग अलग होगा, लेकिन वो पॉइंट में होगा। रन करके देखते हैं, आप समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से 3 रो हमारे पास में जो है, हमारे पास कितना रो है, 2 रोज है। फर्स्ट रो सेलेक्ट किया है मैंने, सेकंड रो को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है, और 3 कॉलम्स है, आप देख पाएंगे। अभी आप देखिए फर्स्ट किसी एक वैल्यू को हम फोकस करके हम डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वैल्यू है, यानी फर्स्ट रो का सबसे लास्ट जो वैल्यू है, जहां पे लास्ट में लिखा है हमारे पास 801 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम फिर से रन करते हैं, शिफ्ट एंटर हम करते हैं। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या था, पहले 801 था, बट अब हो गया 167। सेम उसी तरीके से अगर मैं फिर से यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 573 हो चुका है। तो रैंडमली जो है वो क्रिएट कर रहा है नंबर को, और उस पोजीशन पे यहाँ पे प्लेस करते जा रहा है। तो यहाँ पे एरे बनाने का np डॉट एरे फंक्शन हमने यूज किया। तो क्या क्या फंक्शन हमने यूज किया एक बार हम देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि डायरेक्टली np डॉट एरे फंक्शन रखिए, वहां पे आपको मैनुअली डेटा डालना होगा। एक हमने यूज किया कि हम रेंज फंक्शन यूज हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ए लगा दीजिएगा, ए रेंज फंक्शन। और रेंज फंक्शन के अंदर में आप इसका यूज ऑलरेडी आप समझते हैं, के11 लिखा तो क्या होगा, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, स्टेप्स कितना का लेना चाहते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। और आप 2 डायमेंशनल एरे कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। डेटा किस तरीके से आया उसके बारे में आपको बता दिया। जीरोस फंक्शन के थ्रू भी आप एरे बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, वंस के थ्रू भी बना सकते हैं, फुल के थ्रू भी बना सकते हैं, और रैंडम फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे इसको एरे किस तरीके से बनाते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को किस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे उसको तो बता दिया। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि नंपाई और लिस्ट, आपको लगेगा कि ये तो लिस्ट जैसा चीजें हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आप लिस्ट में कोई डेटा आप रखते हैं, मान लीजिए लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा रखते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा डेटा रखता हूँ 1 2 3, ये रखा मैंने डेटा। अगर मैंने आपको बोला कि इसको आप प्रिंट करना चाहें लिस्ट को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में करता हूँ 2, तो क्या होगा आंसर। यहाँ पे जब इसको आप रन करेंगे, आउटपुट जो है आपको जो दिखाता है, यहाँ पे हमने जो लिस्ट हमने मिस्टेक कर दिया, वेरिएबल का नाम लिस्ट 1 रखा है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 हम करते हैं और फिर हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी इसी का जो है एक कॉपी और बना दिया उसने, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, अगर मैंने यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, रन करता हूँ, एक कॉपी और बन गया है। मतलब 1 2 3 यहाँ पे एक था, एक और 1 2 3 बना दिया, और फिर एक और 1 2 3 बना दिया, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर हम एरे के साथ करें, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और np डॉट एरे यानी नंपाई का यूज करते हुए अब हम एरे बना रहे हैं। अब इसके अंदर भी मैंने वही डेटा रखता हूँ, 1 2 3 रखा मैंने, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ARR, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए ये मेन डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, इंडिविजुअली डेटा पे जाके काम कर लिया उसने, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे उसने परफॉर्म किया कि 1 को मल्टीप्लाई कर दिया
2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल रहा है 2 4 6 मिल रहा है। जबकि लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे वो उतना सेपरेट कॉपी बना के हमें दे रहा है, बट यहाँ पे नंपाई एरे के अंदर में वो एक्चुअल में हर इंडिविजुअल वैल्यू पे जाके उस पर्टिकुलर नंबर से वो मल्टीप्लाई एक्चुअल में वो करके आपको दिखाता है। इस सब तरह का डिफरेंस हम आगे भी देखते चलेंगे, बट आई होप कि इसको समझ पाए होंगे। तो इस सभी को प्रैक्टिस आप करके देखिए, सेम नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।